Hello students, welcome back. We are on the way of describing motion, and for any kind of scientific study, there are certain scientific tools which are required. For example, units, conversion of one system of units to another, dimensions, knowledge about expressing in scientific notation, scalars, vectors and so on. Today in this episode, we will be concentrating on the study of two type of physical quantities, that are scalars and vectors. So let's get on to the board. As I've been telling you, in order to understand science and physics, we need some scientific notations. हम आपको बता रहे थे कि कुछ साइंटिफिक टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है किसी भी सब्जेक्ट को प्रोसीड करने के लिए. आज हम ऐसे ही साइंटिफिक टूल्स दैट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इनके बारे में अपने एपिसोड में डिस्कस करेंगे. लेकिन आप टेंशन न लें, इन टर्म्स को देखकर घबराए नहीं कि ये नए कौन से टर्म्स आ गए. अभी तक तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे. हाँ, आप पिछले एपिसोड में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में स्पीड, वेलोसिटी पढ़ेंगे. इनको कनेक्ट करने वाले टर्म्स हैं स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज. इसलिए हमें जरूरी है कि हम इनको देखें, लेकिन टेंशन न लें क्योंकि फिजिक्स बहुत ही डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है. कूल एंड काम माइंड से अगर ग्रास्प करते हैं तो यू विल गेट थिंग्स लाइंड अप फॉर यू. सो लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन. एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं. अभी थोड़ी देर के लिए इन हेवी टर्म्स पे आप ध्यान न दें. एक सिचुएशन इमेजिन करें. ये आप हैं, यू आर स्टैंडिंग हियर, दिस इज योर होम. आप अपने घर के पास खड़े हैं और आपके किसी क्लोज फ्रेंड ने आपको एक सीक्रेट शेयर किया. आपको सीक्रेट क्या बताया? कि आपके घर से ठीक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक ट्रेजर बॉक्स रखा हुआ है पेड़ के नीचे, अच्छी तरह से अर्थ में डग किया हुआ. क्या बताया आपके फ्रेंड ने? आपके घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ट्रेजर बॉक्स रखा हुआ है. एंड यू आर सो हैप्पी. आप बहुत खुश है क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी. इजंट इट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दिस इज योर होम, और आपके घर से अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखें, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. आप 1 किलोमीटर कोई भी डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या आपको बॉक्स मिल जाएगा? अगर हम वाइड रेंज व्यू लें तो इज इट पॉसिबल कि सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन, क्या ये सफिशिएंट है? क्या आपके फ्रेंड ने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है? क्या ये इंफॉर्मेशन आपको ट्रेजर बॉक्स तक पहुंचा सकता है? द आंसर इज नो, दिस इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट. व्हाई इट इज इनकम्प्लीट? क्योंकि अगर वो इसके साथ आपको बता देते कि आपको 1 किलोमीटर साउथ जाना है और वहां you will find the treasure box, can you see? Then the information will be complete. That means it becomes complete when you add direction to it. Are you getting? सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेंशन करना काफी नहीं है. It has to be mentioned 1 किलोमीटर in which direction. सो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन से ये कंप्लीट होता है. अगर आपको वो बता दे साउथ में जाएंगे तो आपको एक ट्रेजर बॉक्स मिलेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच इट प्रॉपरली. गॉट इट? हेंस डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन विल मेक द इंफॉर्मेशन कंप्लीट. इजंट इट? नाउ लेट अस सी सम अदर सिचुएशन. सपोज वी आर यूज्ड टू द सिचुएशन. हम बैंक्स में और ऑफिसेस में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो डोर के ऊपर हमें कभी कभी पुल या पुश ये वर्ड्स लिखे हुए मिलते हैं. उसका सेंस क्या है? सपोज अगर डोर के ऊपर लिखा हुआ है पुल इन ऑर्डर टू ओपन इट और पुश इन ऑर्डर टू ओपन इट, आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और आपने उसको जहां पुल लिखा है उसकी जगह आपने पुश कर दिया, तो क्या वो ओपन होगा? नहीं होगा. अगर जहां पुश लिखा है वहां आपने पुल किया तो क्या ओपन होगा? नहीं होगा. इसका मतलब क्या है? आपका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में उसके डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने साइड पुल करना है या उसको अपने से आपको पुश करना है. पुल टुवर्ड्स योरसेल्फ या पुश, मतलब
ये डायरेक्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है along with the magnitude. सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट. ये दूसरी क्वांटिटी है फोर्स. ये पहला क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट. अब तीसरी एक क्वांटिटी पे बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए बहुत गर्मी है, आज टेम्परेचर कितना है, आपका जवाब क्या होगा? सपोज आपने मोबाइल उठाया, चेक किया, आपने देखा कि 35-38 डिग्रीज कुछ है और आपने आंसर बता दिया टेम्परेचर इज से 35 डिग्री सेल्सियस. और उस पे आपको कोई और पूछे इन विच डायरेक्शन, तो आपका रिएक्शन ऑब्वियस होगा. क्या सिली क्वेश्चन है? टेम्परेचर के साथ डायरेक्शन क्यों एसोसिएट होगा? दिस इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट. सिमिलरली अभी आपसे कुछ पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम नाउ, आप सिंपल आंसर बताते हैं कि सपोज अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो यू विल से इट इज 5 PM. उस पे कोई पूछ ले इन विच डायरेक्शन, तो यू विल गेट एंग्री एंड से हाउ सिली. इसका मतलब कुछ चीजें हमें इंट्यूटिवली हमने सीख रखी हैं. स्केलर्स और वेक्टर्स हम अब पढ़ रहे हैं, लेकिन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग चाइल्डहुड से ही एक अनकॉन्शियस और एक इंट्यूटिव लर्निंग हमारे माइंड में है कि कुछ चीजों के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है और कुछ चीजों को बिना डायरेक्शन के हम कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकते. ये हमने इंट्यूटिवली सीखा है. अगर सपोज दिस इज अ फ्रूट, आपसे पूछा जाए इसका मास कितना है, सपोज इट इज से 50 ग्राम्स. डू यू थिंक एनी डायरेक्शन, टेम्परेचर, टाइम और मास के लिए जरूरत है? द आंसर इज नो. हमें यहां कोई जरूरत नहीं है. अपने आप में ये मैग्नीट्यूड कंप्लीट है. ये हमें इंट्यूटिवली पता है. स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ने से पहले से भी पता है. इसका मतलब यह है कि साइंस को हम इंट्यूटिवली पहले से ही हमारे अंदर डिजाइन्ड और प्रोग्राम्ड वे में हम कई बातों को जानते हैं. लेटर ऑन हम उसको सिस्टमैटिकली नेमिंग के साथ, टेक्निक्स के साथ स्टडी करते हैं. सो व्हाट हैव यू कंक्लूडेड? आपने क्या कंक्लूड किया? पहली बात आपने ये कंक्लूड की कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो तभी वो कंप्लीट होती हैं. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि फोर्स, उसमें आपको सिर्फ 5 न्यूटन लगाना है ये जरूरी नहीं है. 5 न्यूटन पुल करना है या पुश करना है ये डिसाइड करेगा डोर ओपन होगा या नहीं. आप 5 न्यूटन फोर्स लगाकर किसी को गड्ढे में उतार सकते हैं, किसी को 5 न्यूटन फोर्स लगा के गड्ढे से बाहर खींच सकते हैं. इसका मतलब 5 न्यूटन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंस मैटर करता है. इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है फोर्स के साथ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के साथ. लेकिन टेम्परेचर के साथ, टाइम, मास, ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जहां हमारे लिए डायरेक्शंस कोई रेलेवेंस नहीं रखते. तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूड करते हैं? जैसे दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं. हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल. प्लस क्यू दूसरे प्लस क्यू को अपने से दूर करेगा, रिपल्शन. सपोज ये 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. सिमिलरली प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में भी 1 न्यूटन फोर्स ही लगेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, ये अट्रैक्ट कर रहा है. इसका मतलब 1 न्यूटन फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज हमने कन्वे किया, लेकिन उसका डायरेक्शन ये हमें बताता है कि दोनों चार्जेस सेम है या दोनों चार्जेस की पोलैरिटी ऑपोजिट है. ये तो हमें इसी बात से पता चलेगा ना, डायरेक्शन देख के. अगर हमने सिर्फ बता दिया कि दोनों के बीच 1 न्यूटन है तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि वो दोनों सेम पोलैरिटी है या ऑपोजिट पोलैरिटी. क्योंकि सेम पोलैरिटी हो तो फोर्स रिपल्सिव होगा, अवे, और ऑपोजिट पोलैरिटी हो तो अट्रैक्टिव होगा, टुवर्ड्स. तो डायरेक्शन यहां भी इंपॉर्टेंट है फोर्स का. इसलिए डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन जरूरी है, फोर्स के साथ डायरेक्शन जरूरी है. टेम्परेचर, टाइम, मास के साथ डायरेक्शन का रेलेवेंस नहीं है. तो क्या हम अब डिफाइन कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं और हम टेम्परेचर, टाइम एंड मास इनको रखते हैं स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में. कैन वी डिफाइन देम नाउ? So, as I have told you that we have concluded there are certain quantities which require
direction in order to complete their sense along with their magnitudes. हमने अभी पढ़ा है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना जरूरी है कि उनका सेंस कंप्लीट हो, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंप्लीट करता है। हमने अभी पढ़ा है कि किस तरह से हमने देखा लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, उनके लिए उनका मैग्नीट्यूड काफी है, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। और हमने देखा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना जरूरी है कि हम उनके सेंस को कंप्लीटली समझ सकें। तो उनको हमने कैटेगराइज किया है दो तरह के क्वांटिटीज में। फर्स्ट कैटेगरी इज स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज बाय डेफिनेशन हमने जो पढ़ा है अभी तक, जो समझा है, उसी को हमने वर्ड्स में फ्रेम करने की कोशिश की है। The things which we have understood by now, we have tried to put them in words. See, the physical quantities. एक्चुअली हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। वी कम अक्रॉस न्यूमेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम अपने डेली लाइफ में डील करते हैं। इन क्वांटिटीज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटीज, जिसका डेफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटीज। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच कॉन्वे द मैग्नीट्यूड। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? मैग्नीट्यूड, मतलब हाउ मच। ये किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं? दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना। देन यू गेट द आंसर ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मास ऑफ दिस फ्रूट? 100 grams. That's it. No direction is associated. So the physical quantities, ये ऐसे physical quantities हैं जो कन्वे करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वही कंप्लीट होता है। ये किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं? हाउ मच। जब भी आप पूछेंगे व्हाट इज द टाइम, इट इज 10:35। कितने घंटे लगे आपको एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में? यू विल से 4 hours. That's it. No direction. So how much? So that is a quantity which is expressed as scalar quantity. Examples में लेंथ, जिसके अंदर आप डिस्टेंस ले सकते हैं, मास, स्पीड, टाइम एक्सेट्रा। जैसे जैसे हम फर्दर टॉपिक्स में कुछ नए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते जाएंगे, जैसे फोर्थ कमिंग टॉपिक्स के अंदर हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, इंपल्स के बारे में, तो हम उनको एक राइट कैटेगरी में प्लेस करते जाएंगे आपके साथ, रीजन के साथ। हम इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स ले रहे हैं? डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम एक्सेट्रा। ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं जिनमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से कंप्लीट सेंस मिलता है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी किस तरह एक्सप्रेस होती है? उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा विद अ यूनिट। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मास ऑफ दिस बॉक्स? यू विल से इट इज 5, न्यूमेरिकल वैल्यू kg। ये इसका सफिशिएंट एग्जांपल और एक कंप्लीट नॉलेज कन्वे कर रहा है। What is your height? सपोज आपसे किसी ने पूछा, आप कहते हैं my height is 5 feet 2 inches. Numerical value with a unit. Numerical value with a unit. Information is complete. Now we come to vector quantities. ये वो physical quantities हैं, the physical quantities which convey both. कौन सी दो चीजें देते हैं इंफॉर्मेशन में? मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कन्वे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दे आंसर, ये किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं? पहला हाउ मच और दूसरा विच वे, मीन्स डायरेक्शन। सो दे आंसर 2 type of questions, हाउ मच एंड विच वे। दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में यहां आपने डिस्टेंस लिया, यहां आप ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, हियर यू आर टेकिंग फोर्स, वेलोसिटी। आप थोड़ा सा सोच में पड़ गए। हमने लास्ट क्लास में ही तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। हाँ, आपने तब भी देखा था कि किस तरह से डिस्टेंस में आप एक्चुअल टोटल पाथ का लेंथ काउंट करते हैं बिना इस बात को ध्यान दिए कि डायरेक्शन क्या हो रहा है। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव एक्स एक्सिस है या ईस्ट है या वेस्ट है, उसका ध्यान रखते हैं। इसलिए हमने कैटेगराइज किया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
नेक्स्ट एपिसोड में हम दो फिजिकल क्वांटिटीज, एक स्केलर और वेक्टर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। स्पीड, नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड है उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। वेक्टर्स को हम सिंबल, लेटर विथ एन एरो, उसके ऊपर एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो जो है जब भी किसी लेटर के साथ होता है वो इंडिकेट करता है कि दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं होगा, इट हैज टू बी डन विद वेक्टर अलजेब्रा। इसके बारे में हम फोर्थ कमिंग आगे एज पर नीड पढ़ेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में स्पीड और टाइम के बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। I hope you understood these things, and do not forget to subscribe to get timely notifications. And if you have understood the topics properly, you can give your response in the comment section down below. So, thank you.